भगवान दत्तात्रेय ने दूसरा गुरु बड़ा अद्भुत बनाया। कौन? एक हिरण। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको वो नहीं दे सकता जो आपको चाहिए। जो चीज आपको खुश कर सकती है वो स्वयं आपके ही भीतर है। साधु क्या है? करुणामय। साधु कभी भी आपको दुखी अवस्था में छोड़ के आगे नहीं जा सकता। वो साधु नहीं है जिसने आपके दुख का निवारण नहीं किया। आपसे मिले रोता ही रहे, ये नहीं है, बच्चे नहीं है, ये नहीं करते, वो यार आ गया फिर से नेगेटिविटी की मूर्ति, दूर हो जाओ, भाग जाओ। तेरा पति अच्छा खासा ऑफिस से आया, तुम खजे हुए हो, राधे राधे। हाँ, पूरा दिन खुद तो ऑफिस बैठे रहते, यहाँ पता नहीं कितने काम करने पड़ते हैं हमको, आगे राधे राधे। भगवान दत्तात्रेय ने दूसरा गुरु बड़ा अद्भुत बनाया। कौन? एक हिरण। अ डियर। डियर, यू नो व्हाट अ डियर इज? यस, एक डियर, हरिणों, हिरण। भगवान दत्तात्रेय ने देखा कि एक हिरण पूरी जिंदगी पूरे जंगल में बार बार इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। वाह, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? दौड़ रहा है, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए। खुशबू हमेशा आ रही है पर समझ नहीं आ रहा आ कहां से रही है, आ कहां से रही है। एक दिन उसी जंगल में एक शिकारी आया। उसने उस हिरण को देखा और शिकार करके उसको मार दिया। हिरण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसने आंख बंद करते करते देखा कि वो शिकारी उस हिरण के पास आया। उस हिरण को उसने छुआ भी नहीं, बल्कि उसके उदर में एक छोटे से चाकू से कुछ ऐसे किया और उसको बाहर निकाला। जैसी बाहर निकाला, वो जो चीज थी वो हिरण के नाक के पास आई और हिरण ने कहा, यही तो है जिसको मैं पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। हिरण पूरी जिंदगी दौड़ता रहा। किस खुशबू के लिए? वो दौड़ता रहा उस कस्तूरी के लिए जो स्वयं उसकी ही नाभि में था, पर पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया ढूंढते हुए कि ये सुगंध मुझे कहां मिलेगी। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, वाह वाह हिरण, तुझसे मैंने एक बड़ी अद्भुत शिक्षा देखी है। एक बार 10 लोग तीर्थ यात्रा के लिए गए। बहुत पुराने समय का काल है, जब शीशा वीशा कुछ नहीं होता था। तो 10 के 10 बूढ़े बूढ़े गए और जब वापस लौट रहे थे तो एक नदी पार करनी थी। अब नदी में एकदम से बहुत ज्यादा ज्वार भाटे आने लगे तो बड़ा डर गए, रुक गए, भैया पहले थोड़ी शांत होने दो नदी को। अब जैसी नदी थोड़ी शांत हुई, दौड़ दौड़ के उन्होंने पार करी नदी। अब इतने में ही जब पार कर ली तब कहा, चलो अब थोड़ा गिन लेते हैं, सारे के सारे आ गए कि एक आधा पीछे रह गया या डूब गया। इतने में गिनना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बड़ा हैरान हो गए, एक कहां गया? दोबारा से एक बंदे ने गिना 9, फिर 9। एक साधु वहां से गुजर रहा था, अरे भैया क्यों इतने दुखी हो रहे हो? बोला कि हम लोगों ने 10 लोग आए थे, नदी पार करी, 9 रह गए, एक डूब गया। उसने बोला, अच्छा। उसने आंखों से गिना, नहीं भैया 10 नहीं। भैया आप 10 ही हो। साधु तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तू आगे जा। तुरंत किसी ने जाके नदी में देखा। उस समय अपनी शक्ल कैसी है तो पता नहीं था, फोन भी नहीं थे कि सेल्फी में देख लो। तो जैसी नदी में देखा तो अपनी परछाई दिखी तो लगा 10वां बंदा तो नीचे मरा पड़ा है। मिल गया 10वां बंदा जो मरा है मिल गया। अब साधु उस समय तो कि मूर्खों में क्या बुद्धि मारना, भैया दीवार में सिर मारोगे तो दर्द तो अपने ही होगा। साधु उस समय तो चला गया, पर साधु क्या है? करुणामय। साधु कभी भी आपको दुखी अवस्था में छोड़ के आगे नहीं जा सकता। वो साधु नहीं है जिसने आपके दुख का निवारण नहीं किया। वो साधु 2 मिनट डोल के वापस आया तो जैसे ही आया तो देखा कि चिता बन रही है वहां। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोल साधु तू अनपढ़, हमें 10वां बंदा मिल गया, नीचे पड़ा है, देखो। हमने 3 लोगों ने जा जाके देख लिया, पानी के नीचे मरा पड़ा है। साधु ने कहा, अच्छा दिखाओ। तो साधु एक व्यक्ति का हाथ पकड़ के आगे गया। साधु ने और उस व्यक्ति ने पानी में देखा। जैसे ही देखा, उस व्यक्ति ने देखा कि साधु की जो शक्ल, क्या व्यक्ति है वो भीतर भी है। उस व्यक्ति को लगा ये साधु नहीं भूत है, और जो भूत 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 करके दौड़ गया। इतने में ही साधु ने कहा, तू पागल है, मैं कोई भूत दिख रहा हूं? उसने बोला, नहीं मैंने अभी देखा, आप पानी में आप पड़े हो। कहता है, मेरी बात सुनो, तुमने गिनती करी, एक बार मेरे कहने से करो। उसने बोला, बताओ। साधु ने बोला, तूने कैसे गिनती की? उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो उस व्यक्ति ने बोला क्या बात है, उस व्यक्ति ने बोला भैया अब शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ही ज्ञान भगवान दत्तात्रेय ने उस हिरण से भी लिया। हम इस दुनिया में हर एक व्यक्ति से वो सब मांग रहे हैं, परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेस्ड हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि वो हमें वो दे ही नहीं रहा जो हम उसे देना हमें चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको वो नहीं दे सकता जो आपको चाहिए। जो चीज आपको खुश कर सकती है वो स्वयं आपके ही भीतर है। आप प्रेम चाहते हो, आप प्रेम चाहते हो, मेरा बेटर हाफ मुझे प्यार नहीं करता, टेंशन नहीं देता, मेरा बेटर हाफ मेरी केयर नहीं करता, तुमने कंप्लेन करने के अलावा कभी तुमने उसको प्रेम दिया है? मैं साची कहती हूं तुम देना शुरू करो। ठाकुर जी कहते हैं तुम देते एक हाथ से हो और मैं 100 हाथों से लुटाता हूं भैया। हम क्या करते हैं, यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दैट, यू डोंट टेक, यू डोंट कॉल मी, यू डोंट डू दिस, दूसरा बंदा कहते भाई गॉड तूने क्या किया है, तो ये बता, तू जो ये ब्लेम, एंड व्हाट हैपेंस, द ब्लेम गेम स्टार्ट्स। तूने ये नहीं और तूने वो नहीं, तूने ऐसा नहीं तो तूने वैसा नहीं, मैंने ऐसा किया तो तूने वैसा। और इसका समाधान क्या होता है, भयंकर कलेश। क्लेशो दिक्कतरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कलेश हो वो कभी ठाकुर जी को प्रिय हो सकता है? जिसके पास हर समय कोई व्यक्ति जब भी आपसे मिले रोता ही रहे, ये नहीं है, बच्चे नहीं है, ये नहीं करते, वो, आप कहोगे यार ये आ गया फिर से नेगेटिविटी की मूर्ति, दूर हो जाओ, भाग जाओ। हिरण से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि आपके जीवन में जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए औरों पर निर्भर होना बंद करिए। दिस इज फॉर एवरीबडी, प्लीज बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हो जाइए। ये लड़कों के लिए है कि आपको अगर कभी कभी जाना है तो आपको खाना बनाना भी आना चाहिए, और हर लड़की के लिए है कि आपको कभी जाना है तो आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। क्यों आप औरों पर निर्भर होके तू मुझे खाना बना दे, भैया कभी नहीं बना रही तो आज मैं बना के खिलाता हूं, अरे वाह, अरे भैया मुझे जाना है मैं लेट हो रही हूं छोड़ के नहीं आता। अरे भैया इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि भैया कभी भी खाने जाने नहाने पहनने के लिए किसी पर निर्भर होके हाथ नहीं फैलाने पड़े। मैं आपको साची कहती हूं, भगवान दत्तात्रेय ने ये बात जान ली कि भैया इस दुनिया में खुशी बाहर नहीं, खुशी भीतर है। स्टार्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्व्स। आप एक मैया है, प्यास लगती है, मैं भी उसका एग्जाम्पल हूं, मैं डिनाई नहीं करूंगी। एक मैया उसको प्यास लगती है तो पहले दिमाग में आता है ओहो बड़ी वाली ने पानी पिया होगा, उसको पिला के आओ। छोटी वाली ने भी नहीं पिया शायद, ओहो उसको पिला के आओ। और निमाई ने भी नहीं पिया, बहुत देर हो गई होगी पानी पीने, ओहो उसको भी पिलाओ। भैया सबको पिलाते पिलाते खुद पानी पीना भूल गए और थोड़ी देर में डिहाइड्रेशन से हेडेक हुआ, तबीयत खराब हो गई, वॉमिट आई और हम सैड हो गए। प्लीज सबसे पहले, और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, आप ठीक हो, बता आपका माता ठीक है ना तो पूरा घर ठीक रहेगा। तुम खजे बैठे हो तो बेचारा पति अच्छा खासा ऑफिस से आए, तुम खजे हुए हो, राधे राधे, हाँ पूरा दिन खुद तो ऑफिस बैठे रहते हैं, यहाँ पता नहीं कितने काम करने पड़ते हैं हमको, आगे राधे राधे। एक दिन घर में रह के देखो, पता चलेगा कि सब पागल बनाते हैं आपके 3 भूत। आउच। नहीं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, हम लोग बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, 50 and 50। आज अगर मैं यहाँ हूँ आप सबकी सेवा में तो महाराज श्री हमारी तीनों बच्चों की सेवा में वृंदावन में हैं, तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड and thankful to Radharaman Lal. Thank you to my parents that they have chosen such a rare combination, a combination which was not at all ideal in the beginning, but now I feel is the perfect. दूसरा हिरण